नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 13 सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप जानते ही हैं, भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है। प्राचीन का अर्थ है पुरानी। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, विश्व में सबसे अधिक पुरानी मानी जाती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही कई संस्कृतियों का जन्म हुआ, लेकिन सभी बदलते समय के अनुरूप अपने को ढालने में असमर्थ रहीं और एक एक कर लोप होती चली गई। लोप का अर्थ है समाप्त होती चली गई। भारतीय संस्कृति का हर दौर में अपना अस्तित्व बनाए रखना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि यह है प्राचीन ही नहीं, सर्वथा नवीन भी है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसने हर दौर में अपना अस्तित्व बनाए रखा और अपने आप में यह इस बात का सबूत है कि यह प्राचीन ही नहीं, पुरानी ही नहीं, बल्कि नवीन भी है। नवीन का अर्थ होता है नया। अब हम पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। भारतीय संस्कृति ने हमेशा विदेशी विद्वानों को आकर्षित किया है। सदियों से विदेशी दार्शनिक हमारे देश में अध्ययन मनन के लिए भी आते रहे हैं। हमारे अपने समय में हमारे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे दार्शनिक विद्वान हुए जिन्होंने विदेशी विद्वानों के लिए भारतीय संस्कृति और दर्शन को समझना सहज सरल बनाया। इस पाठ में हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके इसी अवदान की चर्चा की है। जिस सांस्कृतिक नवोत्थान के संत परमहंस रामकृष्ण, कवि रविंद्रनाथ और कर्मयोगी महात्मा गांधी हुए, उसके अप्रतिम दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। नवोत्थान का अर्थ होता है कला व साहित्य की नए सिरे से होने वाली उन्नति। अप्रतिम का अर्थ होता है बेजोड़, जिसके जैसा कुछ और ना हो। और दार्शनिक का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र का जानकार। तो जिस सांस्कृतिक नवोत्थान के संत कला अथवा साहित्य की नए सिरे से होने वाली उन्नति की किन्होंने? परमहंस रामकृष्ण, कवि रविंद्रनाथ और कर्मयोगी महात्मा गांधी हुए। जिसके नवोत्थान के संत, जिसके उसके अप्रतिम दार्शनिक, अप्रतिम उसके जिस बेजोड़, जिसके जैसा कोई और है ही नहीं, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का जानकार, ऐसे जो हमारे अप्रतिम दार्शनिक थे वो श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत के मनीषियों का लक्षण रहा है कि वे जब भी भारतीय दर्शन को नया रूप देना अथवा उसकी नई व्याख्या करना चाहते हैं, तब वे प्रस्थानत्रयी, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हैं। जो प्रस्थानत्रयी है उसमें इन तीनों की व्याख्या की गई है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। प्रस्थानत्रयी में भारतवर्ष की श्रेष्ठतम दार्शनिक अनुभूतियाँ संचित हैं। दार्शनिक अनुभूतियाँ जो हमारी दार्शनिक का क्या अर्थ बताया था मैंने? दर्शन शास्त्र का जानकार। जो हमारी दार्शनिक अनुभूतियाँ हैं वे उसमें संचित हैं, वो उसमें भरी हुई हैं। किसमें? प्रस्थान त्रयी में। ये अनुभूतियाँ केवल पुस्तकों में ही सीमित नहीं हैं। जो ये अनुभूतियाँ हैं वो केवल पुस्तकों में तक ही नहीं है सीमित, बल्कि उनका जो सारांश है वो भारतवासियों के रक्त में भी मिश्रित है
उनका सारांश भारतवासियों के रक्त में भी मिला हुआ है। मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। उनके स्वभाव में भी समाया हुआ है। उनके विचारों और भावों के मूल में भी वह प्रतिष्ठित है। धर्म यहाँ यह है कि जो संतों के जीवन में दिखलाई पड़ता है। धर्म यहाँ कौन सा है? जो हमारे जो संत हैं उनके जीवन में दिखाई देता है वह, जैसा कि रामकृष्ण और गांधी के जीवन में वह अभी हाल में दिखाई पड़ा था। किंतु दर्शन हमारा गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में है। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्राचीन दर्शनाचार्यों के समान, जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने प्राचीन दर्शनाचार्यों के समान गीता और प्रमुख उपनिषदों की व्याख्या लिखी है। ब्रह्मसूत्र की स्वतंत्र व्याख्या यद्यपि वे नहीं लिख पाए हैं, किंतु ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य की व्याख्या से उनके सभी ग्रंथ ओतप्रोत हैं। ओतप्रोत का अर्थ है भरे हुए हैं। अतएव, अतएव का अर्थ होता है इसलिए, प्रस्थान त्रयी की व्याख्या का कार्य उन्होंने एक प्रकार से पूरा कर दिया है और भारतीय विचारों के इतिहास में वे उस सरणी में गिने जा सकते हैं जो शंकर और रामानुज की सरणी है। सरणी का अर्थ होता है रास्ता, तरीका, व्यवस्था। श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 में हुआ था। जो इनके माता पिता थे वो धर्म सेवी थे और ईश्वर के भक्त थे। राधा कृष्णन जी की सारी शिक्षा दीक्षा ईसाई धर्म प्रचारक स्कूलों और कॉलेजों में हुई। राधा कृष्णन की जो पढ़ाई थी वो ईसाई धर्म प्रचारक स्कूलों और कॉलेजों में हुई थी। आरंभ में वे लूथर मिशन हाई स्कूल तिरुपति में पढ़ते थे। फिर वे वेल्लोर के उरई कॉलेज में गए और अंत में क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा समाप्त की। अतएव कहा जा सकता है कि उनका बचपन और छात्र जीवन ऐसे वातावरण में बीता जो धर्म का वातावरण था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका बचपन और छात्र जीवन ऐसे वातावरण में बीता था जो धर्म का वातावरण था और जहाँ अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की बात विवाद नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ों में नहीं, बल्कि विश्वास की चीज़ थी। इन्हीं कारणों की वजह से श्री राधा कृष्णन को जो दर्शन की उपलब्धि हुई थी वो विज्ञान या इतिहास के द्वारा न होकर धर्म के द्वारा हुई थी। और इन्हीं कारणों से वे आदि भौतिक का अर्थ होता है प्राणियों द्वारा उत्पन्न भौतिक या सांसारिक वस्तुओं की अधिकता वाला। तो इन्हीं कारणों से वे आदि भौतिक कोलाहल से भरे हुए काल में भी, काल का अर्थ होता है समय में भी, आत्मा का स्वर बनकर विश्व के समक्ष आए। समक्ष का अर्थ होता है सामने। राम मोहन राय, रामकृष्ण, दयानंद, विवेकानंद, रविंद्र, गांधी, तिलक और अरविंद के समान श्री राधा कृष्णन भी 19वीं सदी में होने वाले सांस्कृतिक महाजागरण की देन है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को चुनौती यूरोप से आई थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से आई थी। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह और हमारा हिंदू धर्म है, उसको चुनौती यूरोप से मिली थी और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से मिली थी। अतएव इसलिए राम मोहन, केशव चंद्र, एनी बेसेंट, विवेकानंद और अरविंद के द्वारा अभिनव आई थी। अभिनव का अर्थ होता है बिल्कुल नया। उनके श्रोता मुख्यतः यूरोपीय विद्वान तथा अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी थे। जो अरविंद के द्वारा अभिनव क्या हुआ था, जो हमारे राम मोहन थे, केशव चंद्र थे, एनी बेसेंट, विवेकानंद और अरविंद के द्वारा अभिनव हिंदुत्व की ओर से जो तर्क दिए गए थे, अभिनव जो बिल्कुल नए हिंदुत्व की तरफ से जो भी तर्क दिए गए थे,
उनके श्रोता, उन्हें सुनने वाले मुख्यतः यूरोपीय विद्वान अथवा अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी थे। रामकृष्ण, दयानंद और तिलक तथा गांधी इनके प्रधान श्रोता भारतवासी अवश्य थे। जो इनके प्रधान सुनने वाले थे, सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुनने वाले जो भारतवासी अवश्य थे, वो भारतवासी तो थे, क्योंकि जो रामकृष्ण, दयानंद, तिलक और गांधी थे वो भारतवासी थे हमारे, और इनके प्रधान श्रोता माने गए थे। परंतु इनके जो संदेश थे वो विश्व भर के विचारकों के पास पहुँचे। यह बड़ा कार्य था, किंतु शुद्ध विद्या के क्षेत्र में उससे भी बड़ा कार्य अभी अधूरा पड़ा था, जो अभी पूरा नहीं हुआ था। यूरोप के प्राच्य विद्या विशारदों को भारत के अतीत के विषय में जो उत्सुकता जगी थी, भारत के अतीत के विषय में कि भारत में पहले क्या क्या हुआ है, उसके विषय में उनको जानने की इच्छा जगी थी। उत्सुकता का अर्थ होता है किसी चीज को जानने की इच्छा। उसी के परिणाम स्वरूप भारत का अतीत प्रकाश में आया था, और उसी प्रक्रिया में भारतवासी भी अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति गौरव का अनुभव करने लगे थे। किंतु यूरोप की भाषा में भारत की समस्त साधना का वृत्तांत अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया था। वृत्तांत का अर्थ होता है विवरण, कि जो यूरोप की भाषा में भारत की समस्त साधना का विवरण था वह अभी प्रस्तुत नहीं हो पाया था। ना यूरोप वालों को यही ज्ञात हो पाया था कि यूरोपीय विचारों की कसौटी पर भारतीय धर्म और दर्शन कहाँ तक खरे उतरते हैं, कि वह कहाँ तक सफल होते हैं। यह कार्य भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूरा किया, और भारत की अभिनव व्याख्या करने के क्रम में उन्होंने पाश्चात्य जगत की भी विधिवत व्याख्या कर दी। पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिम के देशों या दिशा की, मतलब एक नए जगत की भी तरीके से, विधिवत तरीके से व्याख्या की। इस प्रकार तुलनात्मक दर्शन का जन्म श्री राधाकृष्णन के ग्रंथों में हुआ, और उन्हीं के ग्रंथों से प्रत्येक देश के विचारकों में यह भावना जागृत हुई कि विश्व दर्शन की रचना असंभव नहीं, संभव कार्य है, कि जो विश्व दर्शन की रचना है वो असंभव नहीं है बल्कि संभव कार्य है। अब बच्चों, मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।